पाकिस्तान में कोई पैकेज वैकेज नहीं है। हमसे वो गैर मुस्लिम अच्छे जो इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए पैकेज का ऐलान करते हैं। यहाँ तो जो चीज 100 रुपए के वो 200 का किलो मिल जाता है। ये मुसलमान का काम है। महंगाई रमजान में मुसलमानों के मुल्क में कम होनी चाहिए, यहाँ पर 3 गुना ज्यादा हो जाता है। आप खुद देख रहे हो, एक फ्रूट कीमत पहले अगर 100 रुपए या रमजान में वो 300-400 का हो जाता है। तो क्या करें हम लोग? घरों का गैस तो है नहीं, तो इस महंगाई में दूसरी जगह से खरीद नहीं सकते और यहाँ पे काफ़ी सहूलत है हमें, समझे। ये रमज़ान में अल्लाह ताला इनको खुश रखे भाई को। हमने 5 रुपए से शुरू की थी, उसके बाद 7 रुपए की, अभी 9 रुपए की दे रहे हैं। हमारी रोटी की 3 दिन वारंटी है, खराब नहीं होगी। कानून है, ये इंसाफ है, ये अदल है। सब खामोश है, सब गफलत की नींद पे सोए हुए। इन मुसलमानों को मुसलमान कहना भी मैं बोलता हूँ इस्लाम की तौहीन है। 8 से 9 रुपए में ये 100 रुपए की 11 रोटी दे रहे, तो ये गरीब के लिए आसानी है, बहुत बेहतरीन काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाऊद चुरंगी पर, जहाँ पर पिछले 8 सालों से एक सस्ता तंदूर लगाया जाता है, जो महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, इनसे बात करते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, आप पिछले 8 सालों से सस्ता तंदूर लगा रहे हैं, इसका आपको ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब लॉकडाउन लगा था उस वक़्त हालात ऐसे थे कि लोग कारोबार से, रोज़गार से परेशान थे, तो हम 2-3 दोस्तों ने मिल के ये प्रोग्राम शुरू किया और 50 किलो आटे से हमने ये काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज 8 बोरी 50 किलो वाली इस्तेमाल करते हैं और सफ़ेद पोश लोगों को ये रोटी हम कम कीमत पर देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, रोटी जो बाहर मार्केट में तकरीबन 20 से 25 रुपए की मिलती है, आप कितने की देते हैं? हम 9 रुपए की देते हैं। हमने 5 रुपए से शुरू की थी, उसके बाद 7 रुपए की, अभी 9 रुपए की दे रहे हैं। हमारी रोटी की 3 दिन वारंटी है, ख़राब नहीं होगी। आपके इसके अलावा और कहाँ ब्रांचें हैं? हमारी ब्रांच गिदड़ कॉलोनी में एक है, अपना दाऊद चुरंगी पे है, फीचर कॉलोनी में है, अवामी कॉलोनी में है। दिन में कितनी रोटियां निकल जाती हैं? दिन में हमारे एक पॉइंट के ऊपर 3000, दूसरे पॉइंट पे 1500, ऐसी 1500, 3-4 पॉइंटों पे 1500 है। दाऊद चुरंगी पे 3000 होती है। 3000 रोटियां निकल जाती हैं दिन में के हिसाब से। जी, तो यकीनन सफ़ेद पोश लोग भी आते होंगे, और जब आप जिस तरीके से इस माह रमज़ान में लोगों की खिदमत ही है, ये खिदमत ही कहा जा सकता है, तो यकीनन आपको दुआएं भी मिलती होंगी। फिर कैसे लगता है आपको? ये तो आप लोगों से पूछें, हम तो जगह से हमें काफ़ी सुकून है भाई। ये तो आप लोगों से पूछें, वो आपको बताएंगे। बकाया ये सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी ये चलता है। यकीनन कोई मुश्किलात भी आपको दरपेश आती होंगी, ये लाजिम बात है, कोई मामूली काम नहीं है। नहीं, मुश्किलात आती हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह पाक इस मुश्किलात को हल भी करते हैं। अगर हमारे साथ कोई आटे की मद में ताउन करता है तो हम लेते हैं उनसे आटा, नगद पैसे हम नहीं लेते हैं। मुखैर आज़ाद रब्ता करते हैं? जी, मुखैर आज़ाद रब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ ताउन भी करते हैं और चल भी रहा है। अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा पहले एक पॉइंट दाऊद चिरंगी वाला साल के 12 महीने चलता था, अभी हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सारे पॉइंट हैं वो साल के 12 महीने चलें। तो इस सिलसिले में अगर लोग हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ये साल के 12 महीने चलता रहेगा। यकीनन महंगाई का दौर है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके लिए मुश्किलात भी बढ़ती जाएंगी, लाजिम बात है। जिस तरह की आप कह रहे हैं कि आप 3000 कम से कम रोटियाँ यहाँ से निकलती है, 1500 वहाँ से निकलती हैं, तो इसके बारे में हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो महंगाई कर सकती है। ये तो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो गरीबों का दर्द रखते हैं, वो लोग कर सकते हैं। हुकूमत तो कुछ भी नहीं, हुकूमत तो आपको महंगाई देगी। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, जो महंगाई के इस दौर में ये खिदमत चल रही है? चाहूँगा कि इस रोटी यहाँ से लेते हैं, काफ़ी सुकून है हमें, गरीबों को बहुत सुकून है। क्यों? घरों का गैस तो है नहीं, तो इस महंगाई में दूसरी जगह से ख़रीद नहीं सकते और यहाँ पे काफ़ी सहूलत है हमें, समझे। ये रमज़ान में अल्लाह ताला इनको खुश रखे भाई को। काफ़ी मतलब आवाम जो है, लेडीज़ मर्द, ये रोटियां लेके यहाँ से जाती है। काफ़ी इस वक्त ये तपती धूप के अंदर और इस गर्मी के अंदर जो ये खिदमत कर रहे हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि तंदूर के ऊपर खड़ा होना और माह रमज़ान के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। एक तो बंदे का खुद रोज़ा हो और ऊपर से तंदूर और तपिश हो, तो ये मैं कहता हूँ इस भाई को भी सलाम है, जो इस वक्त ये मेहनत है जो इस वक्त जारी रखी हुई है। लाजिम बात है, इनको काफ़ी मुश्किलात भी दरपेश आए होंगे, लेकिन इन लोगों ने इसने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। कहते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारी एक खिदमत है जो हम आवाम के लिए करें। हमारी कोशिश है कि हम और भी सस्ती रोटी फराम करें, लेकिन महंगाई के इस दौर में जितना इनसे हो सकता है ये इस वक्त ये मौजूदा टाइम पे कर रहे हैं। आइए आगे हम इनके एक दूसरे जो इनका तंदूर है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फीचर
नगर कॉलोनी में। यहाँ इनकी ये दूसरी ब्रांच है और हमारे साथ कुछ आवाम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे जो इन लोगों ने एक सस्ती रोटी लगाई हुई है? ये तो बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, अच्छा काम है, क्यों रमज़ान का महीना है और गरीब आवाम है, तो ये बहुत अच्छा काम है इनके जो इन्होंने ये सिस्टम निकाला। आजकल तो 6 रुपये सिर्फ पकाई ले रहे, ये 10 रुपये रोटी दे रहे, बहुत बेहतरीन काम है। लाजवाब महंगाई के इस दौर में जहाँ 20 से 25 रुपए की रोटी मिलती है, ये 8 से 9 रुपए में दे रहे हैं। जी 8 से 9 रुपये में, जी 100 रुपये की हो ना 11 रोटी दे रहे, तो ये गरीब के लिए आसानी है, बहुत बेहतरीन काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आपके जो इलाके के अंदर एक समझ लो एक रमज़ान का महीना है, सवाब की नीयत से जो एक सस्ती रोटी लगाई गई है? भाई असल में बात बोलूँ, ये तो बहुत अच्छा काम है, पर आज हमारे इस्लाम का काम जो है वो अंग्रेज़ों ने अपनाया और हम लोगों ने वो पैकेज देते हैं। पाकिस्तान में कोई पैकेज वैकेज नहीं है। हमसे वो गैर मुस्लिम अच्छे जो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए पैकेज का ऐलान करते हैं। यहाँ तो जो चीज़ 100 रुपए के वो 200 का किलो मिल जाता है। ये मुसलमान का काम है। छोड़ो इन बातों को। ये तो इन लोगों ने बाकायदा समझ लो कि कहते हैं कि एक सीजन बनाया हुआ है कि भाई हम लोग मेरे जान मेरी बात सुनो, आज अगर इस्लाम कानून जिंदा है तो वो यूरोप कंट्री में, यहाँ सिर्फ ये ठप्पे के मुसलमान है और ना ये हुक्मरान सही है, कोई भी सही नहीं है। आप मुझे ये बताओ, मुशर्रफ ने कितना खाया? कुछ साथ लेके गया? सब डॉलर बैंकों में रह गए। ये कितना खाएंगे? कम से कम इस गरीब आवाम के बारे में सोचे कि यार ये कर क्या रहे। आज आप यकीन करो, ईद आ रहे, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बच्चों की शॉपिंग करा सके। चलो हम तो पुराने पहन लेंगे, पर ये मासूम तो इस चीज को नहीं समझते ना। तो कहने का मकसद ये कि मेरे भाई, आप भी मुझे पता है इसमें कटौती करोगे, बकाया जो अच्छा लगेगा आप चलाओगे, बकाया जो अच्छा नहीं लगेगा आप छोड़ दोगे। तो कहने का मकसद है मेरे के भाई, पूरी दुनिया में पेट्रोल का, अफगानिस्तान में महंगा नहीं हुआ है, इंडिया में महंगा नहीं हुआ है, सिर्फ बांग्लादेश में 4 रुपए महंगा हुआ है, ठीक है, और ये 20 अशारिया महंगा हो गया। आप मुझे बताइए, ये कानून है, ये इंसाफ है, ये अदल है? सब खामोश है, सब गफलत की नींद पे सोए हुए। इन मुसलमानों को मुसलमान कहना भी मैं बोलता हूँ इस्लाम की तौहीन है। हम में क्या कुछ नहीं, आप बताएं। इतने कत्ल व गारत तो आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो जितने पाकिस्तान में हो रहे। जंग ईरान में लगी हुई और बम। मेरे भाई आप बस क्यों मेरा मुंह खोलना चाहते हो? छोड़ो, यहाँ बस खाते जाओ और सोते जाओ। अगर मामूली सी आवाज उठाओगी तो आपकी आवाज दबा दी जाएंगी। इस डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो रोटी सस्ती? बस यार इसको क्या बोले भाई, यही तो एक रमज़ान के एक ही महीने का पैकेज है, इसके बाद तो वही अपने हिसाब पे चलेगा, 20 वाला हिसाब है। अभी तो 10 रुपये के हिसाब से अच्छा पैकेज चला रहे, मतलब है कि उन लोगों को नौकर है, उन लोगों को जो जिसने भी बोला कि ये 1 महीने के लिए चला लो, बस 1 महीने का काम है। 1 महीने के बाद वही हिसाब है, हम लोग का वही 20 रुपये हिसाब है, वही महंगाई, वही चीज़। महंगाई रमज़ान में मुसलमानों के मुल्क में कम होनी चाहिए, यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। आप खुद देख रहे हो, एक फ्रूट कीमत पहले अगर 100 रुपये, या रमज़ान में वो 300-400 का हो जाता है। तो क्या करें हम लोग? गवर्नमेंट को क्या पैगाम? गवर्नमेंट क्या बोलेंगे हम लोग? क्या गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट देख नहीं रही क्या? वो खुद आवाज़ नहीं उठा रहे। हम गरीब आवाज़ उठाएंगे तो हमारे को कौन सुनता? आप खुद सोचो, कोई सुनता है? हमारे कोई भी नहीं सुनता हम लोग का। गरीब आदमी का कौन सुनता है? यहाँ पे बस बोल लिया, बस चुप, बंद हो गई खाद का। क्या कह रहे? ये 10 रुपये का रोटी देते हैं, उधर जाता है वो सामने होटल में, वो तकरीबन 20 का बेचता है रोटी। ये इंसाफ है? इसीलिए तो हम आए ना कि यहाँ पे जो आपको इस सस्ता तंदूर मिल रहा है। ये सस्ता है, सब सस्ता है। हाँ, आप खुश हैं इससे? मैं अल्लाह से खुश हूँ, इससे खुद खुश हूँ। आपको मालूम है कि आटा भी महंगा है, सही है। अब 10 रुपए की रोटी आप ढूंढने के लिए निकलोगे ना, आपको कहाँ मिलेगी? कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये वायद यहाँ पे खालिद भाई हैं जिन्होंने ये सेटअप लगाया है, ये माशाल्लाह हर साल लगाते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो ये कि आप भाइयों का भी तावन है कि आप भी जो इनको प्रमोट करें, इनकी हौसला अफजाई करें। देखो, अगर कोई भी अगर नेक काम कर रहा है ना, तो आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसको दाद दें। अगर आप उसको दाद नहीं दोगे, हौसला अफजाई नहीं करोगे, तो अगले बंदे का दिल टूट जाएगा। यार मैं जो जिसके लिए कर रहा हूँ, मैं आवाम के लिए, पर अल्लाह ने तो अजर देना ही देना है, उसमें तो खैर कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि आवाम जब तक उनको साथ नहीं देगी, शाबाश नहीं देगी, उनको दाद नहीं देगी, तो तब तक तो कुछ सिस्टम नहीं चलता है। माशाल्लाह जैसे हम देख रहे हैं, आवाम भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जिस तरीके से इस वक्त ये रोटी आपको सस्ती रोटी मिल रही है आवाम को माह रमज़ान में, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए अगर कोई मुहैया हज़रात हो जो आपसे रब्ता करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुखैर हज़रात से ताउन की दरख्वास्त भी है हमारी, और हमारे साथ कर भी रहे हैं।
हम इस सिस्टम को मज़ीद साल के 12 महीने चलाने के लिए लोगों से कहेंगे कि हमें नगद ना सिर्फ आटे की मद में ताउन करें ताकि ये सिलसिला साल के 12 महीने चले। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 033123033163। दोबारा बताइएगा। 033123033163। आज ही नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नंबर भी इनके यहाँ लिखे हुए हैं। अगर कोई भी मुखिया हज़रात जो इनसे रब्ता करना चाहे, इनका कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि हम इसको साल के 12 महीने चलाएं। इस वक्त तो ये माह रमज़ान में चला रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जितना रिलीफ दिया जाए। महंगाई का दौर चल रहा है, एक गरीब जो इस वक्त पिस के रह गया है और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए, खाने पीने का उनको मिल रहा नहीं है। तो इन लोगों ने जैसे ये कह रहे हैं कि हम इसको 12 महीने कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे आपसे हमारी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें और मुखिया रज़ा से हमारी दरख्वास्त है इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता करें। मुझे अब दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।